ठीक है। नाउ फोटोसिंथेसिस करने के लिए एग्जैक्टली कितनी चीजें चाहिए वो पढ़नी है हमने आज। बताओ कितनी, कौन सी? और अगर इन तीनों में से कुछ भी एक चीज निकाल दी जाए तो होगा क्या? नहीं होगी। तो ये आप श्योरिटी से कह सकते हो कि तुक्का मार रहे हो। तो आज हमने यही चेक करना है कि एग्जैक्टली ये अगर हम कोई चीज निकाल दें तो फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करेंगे। बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरा भी आता है कई बार, ये याद वो पूरा डिस्टर का है। आ गई तो डिस्टर देखिए पड़ेगा, वो नहीं बाहर तो लाइट सॉरी नहीं मिल रहा, बाहर रखा है मैं। नहीं, तुम में से किसी का अम्ब्रेला तो नहीं रह गया था कल? बाहर एक अम्ब्रेला पड़ा हुआ है रैम पे, ले जाइए। नीचे तो नहीं गिर गया? डिस्टर्ब आ गया, कमाल की बात है। ये तो हाँ वो का है। तो पहला एक्सपेरिमेंट में हम चेक करेंगे कि क्या सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस हो सकती है कि, फिर हम चेक करेंगे क्या क्लोरोफिल के बगैर हो सकती है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट है। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट लिखने को भी आ सकता है या नहीं। इसके अभी मैं कुछ बीक्यूज मार्क कराऊंगा। अभी तक जितना चैप्टर मार्क कराया गया उसमें एक भी बीक्यू नहीं था, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मल पढ़ना तो पड़ेगा। अब आज जो पढ़ेंगे उसमें बीक्यू मार्क करेंगे। जिस पॉइंट पे बीक्यू मार्क कराऊंगा वो रट लो। आपको याद होगा जब मैंने केमिकल इक्वेशंस कराया था तो 2:1 के थोड़े नोट फिर भी गलत हुआ था, बच्चों को उल्टा हो गया था। अब मत करना ऐसा। सबसे पहले हम अभी चेक करेंगे कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट टू शो कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कुछ चीजें हैं जो पहले 2-3 स्टेप्स हर एक्सपेरिमेंट के अलग अलग है, उसकी रिमेनिंग सेम है। तो अगर पहले में समझ आ गया तो बाकी भी आ जाएंगे। सबसे पहले हमने, आप पेज नंबर निकालेंगे 10, उसमें फोटो देखते रहेंगे साथ साथ। सबसे पहले हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, दिख गया आपको? एक प्लांट लिया जो अभी गमले में प्लांटर में है, और हमने उसके लीफ को क्या कर दिया है, इस जगह पे या तो कोई ब्लैक टेप लगा दी या एल्युमिनियम फॉइल बार लगा दी, लेकिन अभी भी ये लीफ प्लांट के साथ अटैच्ड है। अब ये लगाने से पहले मैंने क्या किया, अभी लगाई नहीं है, अभी नॉर्मल लीफ है। इस पूरे प्लांट को मैंने 3 से 4 दिन अंधेरे में रखा। पहला स्टेप है कि 3 से 4 दिन क्या करो, अंधेरे में रखो। क्योंकि ये जो स्टेप है ना, ये बाकी दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी है। अंधेरे में हम चेक पता क्या करने वाले हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि बिना सनलाइट के क्या फोटोसिंथेसिस हो सकती है कि नहीं। तो अगर फोटोसिंथेसिस होती तो क्या बनता उससे, ग्लूकोज, और ग्लूकोज रात तक किसमें कन्वर्ट हो जाता, और हम क्या डाल देंगे ऊपर से, आयोडीन। तो अगर स्टार्च है तो फोटोसिंथेसिस हुई है। हम बिना सनलाइट के बाकी सब तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल होगा। इन तीनों की प्रेजेंस में हम चेक करेंगे कि स्टार्च बनी है कि नहीं, हम आयोडीन डालेंगे। ठीक है, इस हिस्से में भी ये तो पेंट कर दिया, या फिर हमने क्या कर दिया, इसको टेप लगा दी। अब सनलाइट इसको तो मिल रही है, इसको मिल रही है, इसको,
तो अगर बाद में जब टेप रिमूव की जाएगी और आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाएगा, अगर पूरी लीफ ब्लू ब्लैक हो गई, मतलब खाना यहाँ भी बना है, तो हम सनलाइट को ऐसी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके बगैर भी काम हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ खाना बना, यहाँ खाना बना और यहाँ खाना, मतलब ब्लू ब्लैक कलर, अगर यहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन क्या देता है, ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, पर यहाँ पे नहीं आया, मतलब अंधेरे की वजह से यहाँ पे खाना, सनलाइट की एब्सेंस के खाना नहीं बना। तो हमको स्टार्च चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, स्टार्च, ठीक है। अब ऑलरेडी हमने एक प्लांट लिया, अभी टेप नहीं लगाते। टेप लगाने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या किया, क्यों? आपको ना क्वेश्चन आएंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में ये क्यों किया, ये बी क्यूज है, क्यों? क्यों नहीं, क्यों? सनलाइट तो पूरे प्लांट को नहीं मिली बिना, क्योंकि हमको लास्ट में क्या चेक करना है, आयोडीन टेस्ट। अभी इस प्लांट में अभी मैं टेप लगा दूं, अभी तो पूरी लीफ में स्टार्च बनी होगी ना, पुराना खाना तो पड़ा होगा ना, तो अभी तो पूरी लीफ टेप लगाने के बाद भी स्टार्च दिखा देगी। उसको डी स्टार्च करना पड़ा कि उसको अंधेरे में 3 दिन रखो, 4 दिन रखो। खाना बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टोर होता है, तो 3-4 दिन जब मैं अंधेरे में रखूंगा तो सनलाइट मिलेगी उसको, इधर इधर सनलाइट मिलेगी उसको, तो नया खाना ग्लूकोज बनेगा। पुरानी स्टार्च क्या होगी, खत्म। पूरा खाना फ्रिज में से खाली, तो 3-4 दिन हमने डार्क में रखा। उसका पर्पस क्या था, उसको क्या करना है कि पुरानी स्टार्च क्या हो जाए, फिनिश। बात पकड़ में आई? ताकि जो पुरानी स्टार्च फिनिश होगी, तभी तो हम रियलिटी चेक करेंगे कि अब स्टार्च नई वाली बनी, खाना बना कि नहीं बना। क्योंकि अगर मैंने पौधे को निकाला और टेप लगा दी, रात तक तो पुरानी स्टार्च है उस पर, चाहे खाना नहीं भी बना होगा यहाँ पे, तब भी वो स्टार्च दिखा देगा मेरे को, इसलिए मेरा टेस्ट फेल हो जाएगा। इसलिए हमको पहले 3-4 दिन क्या रखना है, अंधेरे में, टू डी स्टार्च। ये आगे के 2 एक्सपेरिमेंट में करना है। फिर सेकंड पॉइंट मैंने क्या करा इसके अंदर, जब डी स्टार्च हो गया, मैंने क्या करा, ब्लैक एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक टेप लगा दी। अभी तक प्लांट पौधे के साथ, लीफ पौधे के साथ अटैच है, क्योंकि वाटर तो नीचे से आएगा ना, पौधे से तोड़ दोगे तो वाटर कैसे जाएगा उसके बाद, ठीक है जी। अब इसको मैंने कहा रखा, धूप में। ब्लैक फॉइल लगा के कहा रख दिया मैंने, ब्लैक टेप, ब्लैक फॉइल, कुछ भी बेस, अरे कुछ भी होगा, एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी, कुछ भी लगा दिया, ठीक है। तो उसको टेप लगा के कहा रख दिया, धूप में। धूप में अब इसको, इस पोर्शन को धूप भी मिल रही है, व्हाइट पोर्शन को, और बाकी तीनों CO2, वाटर और क्लोरोफिल भी है। इसके बाद सिर्फ 3 चीजें हैं, CO2 मिल रहा है इसको, क्लोरोफिल मिल रहा है इसको, और वाटर नीचे से आ रहा है, बट इसको क्या नहीं मिल रहा, ठीक है, इसको एक चीज नहीं मिल रही बस। अब हमने इसको धूप में रखा 2 से 3 दिन, ताकि क्या बने, खाना, और रात तक क्या बन जाएगा, वो स्टार्च में कन्वर्ट। फिर इसको हमने प्लग किया, तोड़ दिया, खाली इस लीफ को। अब इसको और खाने की जरूरत नहीं है। इसको तोड़ के थर्ड जगह मैंने अल्कोहल में रखा। अल्कोहल में इसको क्या किया, लेकिन बुक में फोटो दिख रही है, एक बीकर लिया गया बड़ा, उसमें क्या रखा गया, यहाँ पे वाटर, क्या रखा गया, उसके अंदर एक और बीकर लिया गया, इसमें क्या रखा है, अल्कोहल, उसमें ये लीफ रखी गई है। बात समझ में आई? और इसको नीचे से क्या किया गया, गर्म किया गया, बर्न किया गया। ये बर्नर पानी को क्या करेगा, गर्म पानी अल्कोहल को क्या करेगा, और वो हीट को, लीफ को क्या करेगा। ये क्यों किया, तुमने इसका रीजन बताया, डिस्चार्ज करना था। इसका रीजन है कि हम चाहते नहीं कि सनलाइट मिले ब्लैक वाले एरिया पे। इसका रीजन क्या है, ताकि जब हम आयोडीन टेस्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी क्लोरोफिल तो है पूरी लीफ में, वो ग्रीन कलर, ब्लू ब्लैक कलर लेके आने में दिक्कत करता है, वो इंटरफेयर करता है, तो इसका डीकलराइज करना है, इसका कलर क्या करना है, हटाना है। तो अल्कोहल में रख के जब मैं गर्म करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, इसका रीजन क्या है, डीकलराइज। मैं सब मार्क कराऊंगा अभी, बात पकड़ में आई। अल्कोहल में क्यों रखा हमने, क्या करना है हमने, क्योंकि जो ग्रीन कलर क्लोरोफिल का है वो ब्लू ब्लैक कलर में इंटरफेयर, एक नॉर्मल येलो कलर किस चीज का आना है,
पर ऑलरेडी वहां पे रेड कलर प्रेजेंट हो तो ग्रीन बन जाएगा, ऑलरेडी ब्लू हो तो डार्क बन जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन कलर है तो ब्लू ब्लैक कलर ब्राउन ना बन जाए कहीं, तो मेरा टेस्ट फेल हो जाएगा। इसलिए उसको क्या करना है, डीकलराइज। तो यहां से इसके नीचे के सारे स्टेप्स सबके सेम होंगे, बार बार अल्कोहल टेस्ट आएगा, और उसका रीजन क्या है। अब मेरा मुद्दा है, जब अल्कोहल में रख के गर्म ही करना था तो डायरेक्टली यहां पे आग लगा सकता था, इस बीकर के नीचे बर्न करो, पहले पानी में रख रहा हूं, पानी को गर्म करो, क्यों भी। अगर मैं डायरेक्टली इसको बर्न करूंगा, अल्कोहल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, वो स्पार्क से भी आग पकड़ लेता है, उसको जैसे मैं हीट करना शुरू करूंगा आग लग जाएगी, लीव गल जाएगी, जली जाएगी पूरी। तो पानी क्या करेगा, एक्स्ट्रा हीट नहीं देगा, उसको जितनी हीट चाहिए उतनी हीट देगा, उसको गर्म करने में हेल्प करेगा। मैं डायरेक्टली इसको बर्न, इस बीकर को बर्न नहीं कर सकता, मेरे को इसको रखना ही पड़ेगा, पानी हीट एब्जॉर्ब भी करेगा, थोड़ा थोड़ी देता भी रहेगा। बात पकड़ में आई कि डायरेक्टली क्यों नहीं बर्न किया हमने, इग्निशन टेम्परेचर अल्कोहल का बहुत कम होता है। यार यहाँ देखना, पढ़ा रहा हूं तो कहाँ देख रहा है, फिर समझाता हूँ कि बोर्ड पे जब तो मेरे को देख रहा होता है, क्या बीमारी है, क्या बोला मैंने अभी तक, कुछ पूछूंगा बता देगा फिर, ध्यान नहीं है तेरा यार। ठीक है जी, यहां तक को डाउट, सब कुछ हो गया। अब ये लीफ क्या हो चुकी है, डीकलराइज। इसको चाइना, थर्ड फिगर देखो, पेट्री डिश में इसको रखा और ये ग्रे कलर की, मतलब कलरलेस हो चुकी है इस टाइम, और ये सूख रही है, यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं, सुखा रहे हैं, गीली गीली अल्कोहल क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब ये सूखी हुई लीफ के ऊपर हमने क्या डाला, जब मैं इस सूखी हुई लीफ के ऊपर आयोडीन डाल रहा हूं तो ब्लू ब्लैक कलर यहां भी आ गया, और पर यहां पे मतलब कि टेप तो उतार चुका हूं मैं, टेप कब उतारी मैंने, डीकलराइज करने से पहले उतार चुका हूं मैं, सनलाइट में रखा हुआ टेप उतर चुकी है। तो यहां खाना नहीं बना क्योंकि यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं है, ब्लू ब्लैक कलर नहीं है मतलब क्या नहीं है, यहाँ पे स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं मतलब ग्लूकोज नहीं बना, मतलब फोटोसिंथेसिस यहाँ पे सनलाइट की कमी की वजह से नहीं हुई। यहाँ पे CO2 था, H2O था और क्लोरोफिल भी था, बट क्या नहीं था, तो यहाँ पे आयोडीन टेस्ट पास नहीं हुआ, इधर बनी, इसका मतलब सनलाइट के बगैर खाना नहीं बन सकता। सारा का सारा एक्सपेरिमेंट पढ़ा जाएगा, फिर BQ कौन से पॉइंट है मैं मार्क करूंगा। कलरलेस होगा, कुछ शो ही नहीं करेगी, फोटो देखो बस वही होगा कलरलेस, ब्राउन या लाइट ब्राउन या लाइट ग्रे, वो ऐसा एग्जैक्ट कलर ब्राउन नहीं होता, हल्का सा लाइट होता है, स्किन कलर का होता है, ऑफ वाइट टाइप। पढ़ो पढ़ो सारे पॉइंट, कितने पॉइंट है इसमें, 12 पॉइंट है, स्लो सारे पॉइंट पढ़ो, जहां पे डाउट है, जिस वर्ड में डाउट है बताओ। मैं पहले BQ मार्क करा दूं, आपका BQ वाला पॉइंट है 6th और 5th, और 7th, ये 3 आपके वो हैं BQ। पढ़ो, ये एक्सपेरिमेंट था सनलाइट। अगला एक्सपेरिमेंट है टू चेक क्लोरोफिल। तो यहां तो हमने कोई भी प्लांट ले लिया ऐसे ही, यहां हम कोई भी प्लांट नहीं लेंगे, हम जब क्लोरोफिल के लिए चेक कर रहे हैं, जो मेरी लीफ होगी वो वेरीगेटेड लीफ होगी, लिखा होगा यहीं पे, कहीं पे लिखा है, कहाँ लिखा है, वेरीगेटेड लीफ लिखा हुआ है। व्हाट इज वेरीगेटेड लीफ, मतलब इसमें कोई और कलर भी होगा, जरूरी नहीं व्हाइट, कोई भी कलर हो, कुछ भी, मतलब ग्रीन कलर के अलावा कुछ और कलर भी होगा। तो आपने बुक में फोटो आपको बनी हुई है प्रॉपर, वो जो लीफ है वो बीच में उसके ग्रीन कलर होगा, यहाँ पे ये ग्रीन कलर है और साइड में व्हाइट कलर है, बात समझ में आ गई। ऐसी लीव्स देखी है आपने, बीच में डाउट लूंगा, निकाल के रखो। इक्वेशन में लगी कि ट्रांजिशन समझ नहीं आ रही, ट्रांजिशन बोल वैसे था वो, बोल। रेंट ड्यू कितना है, रेंट ड्यू मतलब पे कितना किया है,
20,000 ड्यू था, इसमें से 1/5 क्या है उसका, अभी पे नहीं किया। पे कितना किया, 3 कितना पे किया, 1/4 कितना होता है, वो अनपेड है। पेड कितना है उसकी एंट्री कर पहले। कैश कैपिटल खत्म हो गया, अनपेड किया करते हैं, कैपिटल में माइनस और एक अलग कॉलम लायबिलिटी, ऐसे पूछते था करूंगा। अब इस तरह की लीफ हमने ली है, क्योंकि इस जगह तो क्लोरोफिल तो होगा और इस जगह क्लोरोफिल नहीं होगा। तो सेम सबसे पहले प्लांट को कहाँ रखेंगे, 3 से 4 दिन डार्क में, डिस्चार्ज, पुरानी स्टार्च खत्म करो। फिर उसको क्या रखेंगे, ये नहीं होगा, कहाँ रखेंगे उसको, धूप में, ताकि दोबारा नया ग्लूकोज शाम तक नई स्टार्च बन जाएगी। फिर उसके अल्कोहल में रख के क्या करेंगे, बॉइल, ताकि क्या हो जाए, डीकलराइज। फिर क्या करेंगे उसको चाइना डिश में, पट्टी डिश में क्या करेंगे, सुखाएंगे। सुखाने के बाद उसको क्या करेंगे, आयोडीन में चेक। जब मैं आयोडीन में उसको चेक कर रहा हूं तो ब्लू ब्लैक कलर कहां पे आया, यहां पे तो आया, पर यहां पे, इसका मतलब यहां सनलाइट पूरे को मिली, CO2 पूरे को मिली, वाटर पूरे को मिला, बस आउटर के पास क्या क्या नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए वह स्टार्च नहीं बना। सिंपल सी बात है, ठीक है। पहले उसको डिस्चार्ज करें, उसके सनलाइट में रखें तो स्टार्ट, क्योंकि सनलाइट में बना के नई स्टार्च बनी ना, पुरानी स्टार्च को हटा दो ना। अगर डिस्चार्ज नहीं करोगे तो हमको पता कैसे लगेगा, अगर तो डिस्चार्ज नहीं करेगा तो वो स्टार्च यहाँ से यहाँ पहुंच चुकी है, खाना सब जगह पहुंचता है, फिर वो गलत दिखाएगा ना डिसीजन। अब नई स्टार्च बनती, चेक कर लिया हमने। अब तीसरी लीफ है, ये तो हो गया। तीसरा टेस्ट है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का, कि इसके बगैर होगा कि नहीं होगा। इसमें हम लेंगे इलोंगेटेड लीफ, बोल गुरसिमा, क्या हुआ, तो इन दो में और इन दोनों में कॉमन ले, पेयर बना, खाली इन दोनों में कॉमन ले, ब्रैकेट लगा, इन दोनों में कॉमन ले, ब्रैकेट लगा। जो ब्रैकेट के अंदर का सामान है वो सेम होना चाहिए, अगर नहीं बन रहे तो बता, ठीक है। दो में तो कॉमन ले पाएगी ना, लेकिन इलोंगेटेड लीफ, एक लंबी सी लीफ लेनी है, बुक में देखो, फोटो चेक करो, दिख रही है, लंबी लीफ लेनी है। अब उस लंबी सी लीफ को मैं पहले एक बीकर में रखूंगा और कॉक से उसका टाइटली एयर टाइट कर दूंगा, और लीफ वो अभी भी प्लांट से अटैच है, ऐसे कुछ बना ना, ठीक है। अब लीफ का ये वाला हिस्सा तो बीकर के अंदर आ रहा है और बाहर वाला हिस्सा बीकर के बाहर, और ये ट्रांसपेरेंट बीकर है। सनलाइट क्या पूरी लीफ को मिल रही है, यस, ट्रांसपेरेंट है ना, कहा तो सनलाइट तो अंदर जाएगी नहीं जाएगी, मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही, चलो कॉक वाली जगह को नहीं मिल रही, बाकी जगह को ऊपर नीचे मिल रही, इस जगह को मिल रही कि नहीं, मेन तो ये चेक करना है। इसको सनलाइट मिल रही है, अंदर वाले को, बाहर वाले को मिल रही है सनलाइट, वाटर दोनों को मिल रहा है, यहां से पहुंच रहा है सब जगह, क्लोरोफिल दोनों के पास है। इसको CO2 मिल रही है, इसको क्योंकि ये दम, ठीक है। इसको हम पहले अंधेरे में रखेंगे ताकि डिस्चार्ज हो जाए, फिर इसको कहाँ रखेंगे, ऐसे ही धूप में, नया स्टार्च नया ग्लूकोज बनेगा फ्रेश। जब नया स्टार्च नया ग्लूकोज बनेगा तो अब चेक करना है, क्योंकि पुराना तो पूरे पे होगा ना, अब चेक करना है कि यहां और यहां सेम है कि अलग अलग है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब मैं इसको बंद कर रहा हूं टाइट कॉक से तो थोड़ी बहुत CO2 अंदर आ गई है, आ गई ना, तो इसके नीचे केमिकल रखा हुआ है, क्या नाम है उसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। इसकी जगह हम एक और भी रख सकते हैं, ये बुक में नहीं है, लिख लो, NaOH। पे कितना करें, नहीं, इसको दो हिस्से करो, हाफ हाफ कर दो अलग अलग। 5,000 तो इस साल का है, इस साल का तो कैश और कैपिटल में क्या करोगे। अब जो 5,000 पे किया है वो कैश में माइनस तो होगा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर का है, तो कैपिटल में सिर्फ वो माइनस होगा, इस साल का होगा।
तो वो एसेट बन गया मेरा, प्रीपेड एक्सपेंस। तो कैश में लेस हुआ 10,000, कैपिटल में 5,000 इस साल का, और एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस करके तो अलग अलग कर लिया ट्रीटमेंट। हाँ 1055 बोलो। KOH पोटैश, ये क्यों डाला? ताकि ये बची कुची कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉक बंद करने से पहले थी वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। ये आपका BQA वाला पॉइंट, जहां भी आएगा उसको BQ करो, मैं करा दूंगा बात। ये पता कैसे आया बोर्ड्स में? MCQ था और 4 फोटो बनी हुई थी, एक में कुछ नहीं था, एक में NaOH थी, KOH था डाला नहीं, एक में NaCl डाल दिया, एक में वाटर डाल दिया, बोला कि सही कौन सा है, सिर्फ ये फोटो थी। तो हमारे को याद आया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। तो आप जो पढ़ रहे हो पढ़ाई वही है, क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए, ढंग से सुनना, ढंग से पढ़ना, क्लियर है? और बाद में प्रैक्टिस करेंगे दिसंबर जैन में खूब सारी, समझ गए? अब इसमें सारी एक्स्ट्रा CO2 एब्जॉर्ब होगी। अब इस भाई सबको सब कुछ मिल रहा है, इसको भी सब कुछ मिल रहा है एक्सेप्ट CO2। फिर से इसको रखा धूप में, खाना बन चुका है, स्टार्च बन चुके हैं यहाँ पे पता नहीं। फिर इसको तोड़ेंगे, अल्कोहल में डालेंगे, डीकलराइज करेंगे, सुखाएंगे और आयोडीन डालेंगे। चेक करो कलर कहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे नहीं आ रहा, इससे मतलब कि CO2 के बगैर हमारी, ठीक है ना? ये घर पे मार्क करते रहना। इसका मैं वो आपको बताया तो वाला जो KOH वाला पॉइंट है कौन सा है, ये सेकंड पॉइंट ही है, BQ कर दो। ठीक है जी, अभी कोई डाउट? क्या? कोई नहीं, लिख दे, BQ लिख दे सके। अरे B और Q तो लिखना है, इसमें कितना गंदा लिख देगा तू। ठीक है, सारी मार्क करना है, लर्न सारा नहीं करना, समझना है। अपनी लैंग्वेज में लिखो, ये पॉइंट्स 12 आप 6 में कर दो, मेरे को दिक्कत नहीं है उससे। पूरा बहुत रेयर आता है, 1-2 बार ही आया है, ज्यादातर इसके बीच में से कुछ उठ के आते हैं। कोई भी आपको ना हर लाइन में, लखमीर सिंह में जो मार्क कराया गया है, हर लाइन में एक MCQ दिखना चाहिए, तभी मजा आएगा। हो रहे हैं क्वेश्चन, होने शुरू हुए? चलो, जो नहीं है बाकी पूछो अगला तब तक। रॉयल्टी अर्न कमाई गई है तो पैसा आ रहा है, तो कैश में ऐड नहीं, रॉयल्टी ना वापस भी करनी होती है। एक्रूड मिली नहीं अभी, तो कैश में तो नहीं आएगा। कमा लिया पर पैसा मिला, तो कमा लिया तो इनकम है कि नहीं, तो कैपिटल में इनकम तो ऐड होगी, पर मिली नहीं है, तो मेरी है कि किसी और की है? मेरी है ना, मैंने कमा ली है पर मिली नहीं है, तो एसेट में अनअर्न्ड इनकम नहीं, एक्रूड इनकम, कि कमा ली है पर मिली, एसेट में एक ऐड नया कॉलम और कैपिटल में। यहां तक हो गया, आगे बढ़े। वाटर का टेस्ट नहीं है बेटा, वाटर को कैसे टेस्ट करेंगे? प्लांट को पहले दिन ही तोड़ दे, डीकलराइज करने से पहले ही उसको तोड़ दे और अंधेरे में रख दे, डिस्चार्ज तो हो ही चुका है, अब चेक कर ले, वैसे ही हो जाएगा। उसको धूप मिल रही है, CO2 मिल रही है, और पानी तो मेन, तो उसको पानी के बगैर टेस्ट कैसे करेंगे? अब रॉ मटेरियल आपने बोला, फोटोसिंथेसिस को करने के लिए एग्जैक्टली कितनी चीजें चाहिए होती है? उसमें से 2 रॉ मटेरियल है, एक तो नेचुरल नेचर से मिल रही है, क्लोरोफिल उसके पास है, और एक सनलाइट सन से मिल रही है। रॉ मटेरियल कौन सा? CO2 और मार्क करो। अगर रॉ मटेरियल पूछेगा तो ये बताना है, वैसे पूछेगा तो 4 चीजें बतानी है। तो सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, बस उसको इनटेक क्या करना पड़ रहा है। अब मुद्दा यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जाती कैसे अंदर, थोड़ा सा 9th की पढ़ाई करेंगे। पोर से डिफ्यूजन होती है। व्हाट इज डिफ्यूजन? यश बताइए। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, तो बाहर CO2 ज्यादा होती है, अंदर कम होती है, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। उस पोर्स का नाम क्या है? तो स्टोमेटा से अंदर चली जाएगी, और अंदर क्या बनेगी उसके बदले?
O2, CO2 गई, क्या बनी, और O2 उसी स्टोमेटा से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। पर ये हर वक्त होता है क्या, रात को क्यों नहीं होता? तो सनलाइट से CO2 का क्या काम है? ये प्लांट को कैसे पता कि दिन में CO2 लेनी, रात को नहीं लेनी? और जब CO2 अंदर भर चुकी है और नहीं चाहिए, या अभी कंप्लीट नहीं और चाहिए, और जब आपको पता है प्लांट के अंदर कौन सी गैस बनती है, O2 और CO2 भी बनती है। प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है, पता है आपको? प्लांट कौन सी गैस इनहेल करता है, CO2, O2 भी करता है। जैसे हम लोग कौन सी गैस इनहेल करते हैं, प्लांट भी करता है। प्लांट दो काम करता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हम सिर्फ एक काम करते हैं, रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन क्या करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। प्लांट भी अपने अंदर O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, लेकिन जो CO2 रिलीज करता है वो बाहर नहीं आती, क्योंकि उसको हर वक्त CO2 चाहिए खाना बनाने के लिए। तो बहुत सारी बाहर से लेता है, अंदर जो बनाई है वो भी खुद यूज कर लेता है, बाकी बची हुई बाहर से लेता है। तो बाई चांस अंदर बनी हुई CO2 बाहर आ सकती है कि नहीं आ सकती, पर वो आने नहीं देता। कौन नहीं आने देता, स्टोमेटा। तो कौन है जो स्टोमेटा का काम, फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा किसका काम है, गार्ड सेल। फोटो बनी हुई है, चेक करो। जब इनको कोई गैस को इनलेट या आउटलेट करना होता है, ये स्वेल हो जाते हैं और ये माउथ खोल देते हैं। जब नहीं करना, ये श्रिंक होकर क्या कर देते हैं, रास्ता बंद। इनका नाम गार्ड सेल क्यों रखा है, गेट कीपर, गार्ड। कॉमन लो ना पहले, क्या ये वो एक फ्रूट तो खत्म कर दे, फ्रूट पे फ्रूट गई जा रहा है। वन मोर। ये तेरा होगा, नहीं, एक खत्म नहीं हुआ मेरे से अभी। एक मिनट, तो करना क्या प्रॉब्लम है, इसमें 5 भी तो कॉमन आ रहा था, 5 और B कॉमन आ रहा है, तो A-1 ही बचेगा। और जब तू सेकंड ब्रैकेट कॉमन लेती है, प्लस या माइनस तो लगा, वरना ये प्लस कैसे आएगा। मार्क करेंगे जी, जितना मैं रीड करूंगा। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। कर लिया, एक लाइन छोड़ के। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल बाय गार्ड सेल्स। आगे भी, व्हेन वाटर फ्लोज से लेके सी फिगर 21B तक, 2-3 लाइनें, मिल गया। फिर एक लाइन छोड़ के, सो व्हेन द प्लांट से लेके स्टोमेटल पोर्स ऑफ द लीव्स तक, मिल गया। नेक्स्ट पेज, कोई ये आपको पता लग गया कि गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या रेगुलेट करती है, गैसेस का इनटेक या आउटलेट। अब पानी कहां से मिलता है, ऊपर कैसे आता है, प्रोसेस का नाम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का रीजन, हाई कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। रीजन ऊपर, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं। मार्क करें। द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। आगे डिटेल में भी आएगा ये, ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अगले पैराग्राफ में ब्लैक लाइन मार्क करो बस। एडवांस इनकम रिसीव्ड तो इस साल की तो नहीं है ना, कैश में ऐड मिली है और लायबिलिटी, ये इस साल की नहीं है। अब अगला टॉपिक है, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस होती कहां पे है, लीव्स में। लीव्स में कहां पे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है, आपने 9th में प्लास्टिक पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का एक टाइप होती है क्लोरोप्लास्ट,
कलर्स होते हैं इसमें। तो लीव्स में होने के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में क्यों है? उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होती है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों है? कि क्लोरोफिल वहां पे होती है। आपको फोटो दिख रही है, जहां जहां ग्रीन डॉट्स है वहां पे क्या है? ठीक है। अब जो मैं मार्क कराऊंगा ये पूरा BQ है विद फोटो। फोटो बनाने को नहीं आएगी, बनी हुई आएगी। आपको इसमें 4 लेयर दिख रही हैं। एक अपर एपिडर्मिस दिखी फोटो में, एक पैलेसाइड लेयर दिखा जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, दिखा, फिर एक स्पॉन्जी लेयर और एक लोअर। सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कौन सी 2 लेयर्स में? और इन दोनों लेयर को मिला के क्या बोलते हैं? मीजोफिल। देखा है, साइड में देखा है, ब्रैकेट लगा है। तो मीजोफिल लेयर के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा, ये आपको फोटो बनी आई थी ब्लैक एंड व्हाइट, बोला गया सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कहां पे है, बस ये पूछ लिया। ये नहीं पूछा फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, पूछा क्लोरोफिल कहां पे है सबसे ज्यादा। उसको फोटो के ऊपर डिपेंड था। उसमें 2 था, A और B को बताओ, ABCD बताओ, आपका आंसर B और C। फिर सेकंड पार्ट था, केस स्टडी थी कि B का नाम इनमें से कौन सा है, C का नाम इनमें से कौन सा है। तो आपको याद तो करने पड़ेंगे ना। तो हर जगह MCQ है। तो मार्क करें, पहली 4 लाइनें मार्क कर लो, कहां तक? बोल्ड लाइन तक, लीव्स आर क्लोरोप्लास्ट तक। फिर रीड करने का टाइम दूंगा। मार्क करा? कर लिया। फोटो के नीचे द मिडल लेयर्स इन द लीफ मिला, द मिडल लेयर मिला, फर्स्ट लाइन में ही है। द मिडल लेयर से लेके थर्ड लाइन में है क्लोरोफिल देन अदर प्लांट्स। ठीक है, क्लोरोफिल देन अदर प्लांट्स थर्ड लाइन में। अब जितना मार्क करा है वो रीड करिए। हेलो हेलो, यस यस मैम, नो मैम, यस मैम, 6:30 ओवर हो गया था, वो चला गया वहां से। नहीं मैम, 6:30 पूरे पहुंच निकल गया था यहाँ से। सिमहा इकट्ठे निकले बच्चे सारे। ओके ओके मैम, साकी बता। हाफ द अमाउंट, किस अमाउंट का हाफ? उसके ऊपर कुछ होगा, ये इनकम्प्लीट है। कोई अमाउंट का वो देगी, उसका तो हाफ करूंगा ना मैं। हाँ जी, पढ़ लिया। ये BQ है, दोनों ऊपर नीचे सब कुछ विद फोटो। अब नेक्स्ट पेज पे इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन, देयर इज अ थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर मिला, वो पूरी मार्क करो लीफ तक। ये भी BQ है। बहुत मैं क्यों दूंगा नहीं, उसमें आंसर लिखे कौन से दिए हैं? तुम लोग मंडे से पागल रहेगी, टेस्ट खत्म कर, कुछ तो होगा, दिखाइए। Of the amount paid, Bake Bihari and avail discount of 10%. ये स्कूल से मिले हैं, इसमें कमी है ना। अब 2 बातें निकल रही है, या तो एक इनकम्प्लीट है, या ये जो इनकम मिली ना 5,000 की, ये इसका आधा हो। ऊपर कहीं पे बाके बिहारी है, या तो बाके बिहारी से गुड्स लिए हो पहले, तो उसका अमाउंट पता लग जाएगा। किसी भी एंट्री में बाके बिहारी है, आ गया ना। कितने गुड्स लिए थे इससे? हाँ, अब उसको पेमेंट कितनी देनी है? 50,000 देनी है। अब दिए कितनी? हाफ। अब हाफ कितना हो गया 50,000 का? अब मिला ना अमाउंट। तो 25,000 देने हैं, और
उसको हमने डिस्काउंट, उससे डिस्काउंट कितना का लिया हमने, कितना हुआ 2500। अब उसको कितना पे करेंगे 22,500, 25,000 देने हैं, उसमें डिस्काउंट लेस कर दे 2500 रुपये, कितना बना 22,500। तो कैश कितना जा रहा है, माइनस हो गया। बाके बिहारी का डेटर में लिखा, क्रेडिटर में लिखा होगा, कितना लिखा होगा 50,000, उसमें कितना माइनस करेगी 25,000, और 2500 रुपये कमा लिया, वो कैपिटल में ऐड, फुल सेटलमेंट होती है ना वो वाला काम। अब क्रेडिटर में बैलेंस बचेगा 28,000, रिमेनिंग बैलेंस। कभी भी ऐसे मिले, ऐसा होता नहीं क्वेश्चन, ऊपर ढूंढना होता है कि बाकी बैरी कहाँ पे है। मार्क कर लिया। अब आपका शुरू होता है न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। प्लांट्स तो खत्म हो गए। एनिमल्स कितने तरह के हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। तो इसमें किसी को कोई डाउट है कि बताऊं मैं, अपने आप टिक कर लो, घर पे अपने आप पढ़ लेना है, कुछ नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल भी ये तो बच्चों वाले काम है ना, आते होंगे ना। चलो अब स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स। पहला स्टेप क्या होता है, इंजेक्शन का मतलब इनटेक, ठीक है। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल और ह्यूमंस के लिए इनटेक करने की जगह होती है माउथ, ठीक है, जहां पे इंजेक्शन होती है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। जो फूड लिया है वो अच्छे से वो ब्रेक होगा, नहीं एब्जॉर्ब नहीं, वो ब्रेक होगा। जो खाना खाया वो क्या होगा, टूटेगा। उसमें से क्या निकलेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स और विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे। ग्लूकोज नहीं निकलता, न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। क्लियर हुआ, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा बाद में। तो फूड को तोड़ के क्या निकाला गया, न्यूट्रिएंट्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। अगला स्टेप क्या है, वो जो न्यूट्रिएंट्स निकले वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, क्योंकि डाइजेशन किस बॉडी पार्ट में होती है, स्टमक में। तो न्यूट्रिएंट्स स्टमक में रह गए, वो ब्लड में क्या हुआ एब्जॉर्ब, उसको क्या बोलते हैं। तो सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल के किसको दे दिया गया, ब्लड को। अब ब्लड पूरी बॉडी में सब जगह है, नर्व्स के थ्रू पहुंच जाएगा, ब्लड उसको हर जगह क्या करेगा, पहुंचा देगा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को। अगला स्टेप क्या है, स्टमक में तो नर्व्स है, स्टमक में तो ब्लड है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन पढ़ाएंगे, अभी आगे आएगा। अब ब्लड ने सब जगह पहुंचा दिए, ब्लड ने कहां पहुंचाए, ऑर्गन्स के पास कि ऑर्गन्स के सेल्स के पास, हर सेल, हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल तक वो न्यूट्रिएंट क्या हो गया, पहुंच गया। जब सेल को कुछ मिलता है, सेल ग्रो करेगा, सेल का साइज क्या होगा, बड़ा। जो सेल का साइज बड़ा होगा तो हमारी बॉडी का साइज भी क्या होगा, तभी तो हमारा हाइट एंड वेट ज्यादा खाने से बढ़ जाता है, क्योंकि वो खाना न्यूट्रिएंट के फॉर्म में कहां जाता है, सेल, और सेल एनलार्ज होगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। अगर हम खाना नहीं खाएंगे हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो बॉडी ग्रोथ होना, सेल को ग्रो होना, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, कि सेल में इकट्ठे हो रहे न्यूट्रिएंट्स। क्लियर हुआ। एब्जॉर्प्शन, ब्लड के अंदर पहुंचे, ब्लड ने सब जगह पहुंचा दिए, पहुंचा के और सेल को बड़ा कर रहे हो, होता है एसिमिलेशन। लास्ट में जो वेस्ट होगा, जो हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड है नहीं चाहिए, वो क्या कर दिया जाएगा। तो आपने हर एक पॉइंट की सिर्फ बोल्ड लाइन मार्क करनी है और कुछ नहीं। इसका सीरियल वाइज ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, वो वही रहेगा। मार्क करो और सारी बोल्ड लाइंस पढ़ो फटाफट से, मार्क करते करते सिर्फ बोल्ड लाइंस। साकी पूछिए। गुरसिमर हो रहे हैं कि नहीं है, नहीं नहीं आंसर नहीं आ रहा, अभी तो कल का होमवर्क कर लिया, ये तो मैंने मना किया था ना। आंसर चेक करना, किसका गलत है, इसका कि इसका, ये यहां तक ठीक है। 2 8 और 4 में 4 कॉमन आ रहा है, बड़ा नंबर कॉमन लेते हैं, 4 भी तो आ रहा है ना, तो बनेगा 2 माइनस ए, और 2a क्यूब में 2 तो कॉमन ही नहीं आ रहा था, 2 इसके पास तो है ही नहीं, खाली a क्यूब कॉमन आएगा, तो बनेगा -2 प्लस a। तो माइनस ए कॉमन लियो, माइनस ए क्यूब कॉमन लियो, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। यहाँ पे 4 कॉमन ले, यहाँ पे -a क्यूब कॉमन ले। ये तो कराने हैं मैंने अभी, तो बैच में करा लिया, ये तो होमवर्क ही नहीं था। वहां तक 14 तक दिए, 12 13 जो भी था वहीं तक, नीचे के तो मैं कराऊंगा मैंने कहा।
ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव है ना, तो ये भी गलत है पहले। क्या अच्छा बोला हुआ है कि टू सही है, वन गलत है। वन तो गलत, दोनों गलत है। वो गलत है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये हो गया। एक सेकंड में हम खत्म कर लेंगे इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, न्यूट्रिशन इन एमीबा। ये बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये मार्क मैं अगली बार कराऊंगा, पहले खाली समझ लो। इनडाइजेशन, वो खाना कैसे खाता है, उसके माउथ को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल के एमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल। सिंगल सेल में जब खाना जाता है एंडोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं? तो एंडोसाइटोसिस से जो पहला स्यूडोपोडिया दिख गया, स्यूडोपोडिया दिख गया, डायग्राम बनाने को आएगा, फिर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सेकंड में आपको फोटो दिख रही है, ये खाना अब उसकी पेट में वैक्यूल में क्या हो रहा है? वैक्यूल स्टमक होती है, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के बाद ये खाना एरो देखो बाहर जा रहे हैं, ब्लड में क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होकर देखो सेल का साइज बड़ा हो गया, दिख गया। और बॉडी की किसी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी किसी जगह से फटेगा और वेस्ट क्या हो जाएगा बाहर? सिंपल। एमीबा के जैसे ही एक फोटो बनी है पैरामीशियम, वो भी यूनिसेलुलर है, पानी में फ्लोट करता है। ये जो खाना इनटेक करता है, इसका माउथ बना हुआ है ऑलरेडी, दिख रहा है? इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम? सीलिया का काम क्या है? जो खाने को पकड़ जकड़ लेती है, खाने को टच करके इनगल्फ कर लेती है और उसकी माउथ में देती है। बाकी सब सेम है। हाँ, उस फ्लोट करने के लिए होता है, बाकी सब सेम है इसका। ठीक है, तो यूनिसेलुलर हो चुके हैं, सिर्फ ह्यूमंस बचे हैं। ह्यूमंस की जो है ना पूरी 2 क्लास लग जाएंगी। है ये 3 पेज का ही सिर्फ, पर क्लास कितनी लगेंगी? इसका चार्ट बनेगा, प्रॉपर ढंग से चार्ट बनेगा। हाँ, बैठे क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ नहीं समझ आ रहा है। ग्राफ जैसे कैसे हाइट और बेस हाइट और आपकी कोई एक्स्ट्रा वीडियो अभी क्वेश्चन आते हैं फुल मार्क्स तेरे पास नहीं? फुल मार्क्स टाइम तो शिवदास और आनंद सॉरी, शिवदास की एक्स्ट्रा और आपने ग्रीन वाली। हाँ हाँ, वो सेम ही है। शिवदास कर ले, वैसे तो बहुत है उसमें, तो बहुत